Morning students, let's continue with sets. Firstly, today I am going to introduce you the concept of subsets. Subsets. Now I explain you this with the help of an example. Let A and B be two sets, and A has 3 elements 1, 2, 3, and B has 5 elements 1, 2, 3, 4, 5. You can see the elements of A are also in the elements of B, are also the elements of B. That is, you can say A is a part of B. A is a part of B. So in the language of sets, you can say A is a subset of B. Subset of B. और इस सबसेट के लिए एक सिंबल यूज़ होता है. यू कैन राइट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी. इट्स अ स्लांटिंग यू जो कि एक स्लीपिंग लाइन के ऊपर खड़ा है. दैट मीन्स ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी. वाई ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी? बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए और ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ बी. सो वी कैन से लेट ए एंड बी टू सेट्स. देन A is a subset of B if every member, or you can say every element of A is also an element of B. Okay, so it's clear about subsets. Now your next concept is proper subset. What do you mean by proper subset? आप यहाँ देख रहे हो कि ए ने जो है 3 एलिमेंट्स रखे हैं 1, 2, 3, और बी में कुछ 1, 2, 3 तो है, उसके साथ ही कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स जो हैं 4 और 5 भी हैं, जो कि कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं, वो बी से डिफरेंट हैं. दीज आर नॉट इन द बी. आप देख रहे हो कि ए और बी जो है आपस में बराबर नहीं है. अगर बी में एटलीस्ट एक एलिमेंट जो है ए से ज़्यादा होगा तो आप कहोगे that A is a proper subset of B. A is a proper subset of B. ये proper subset को उनके नीचे आप लोग स्लीपिंग लाइन नहीं लिखते. इस slanting U का मतलब है कि ये proper subset है. proper subset मतलब कि B में जो है A से कोई एक या दो एलिमेंट्स एक्स्ट्रा भी है. जैसे A में अगर 1, 2, 3 है, B में 1, 2, 3, 4, 5 है, 4, 5 जो है. So you can say that A is a proper subset of B if B has at least one element more than A. Okay, let us suppose if you have another set C जिसमें कि 4, 5, 6 है, और एक सेट है D जिसमें कि 6, 5, 4 है. क्या आप कहोगे कि ये जो C है ये D का सबसेट है? Yes, C is a subset of D. तो यहाँ से आप कंक्लूड करोगे कि every set is a subset of itself. C का सबसेट भी हो सकता है, D का सबसेट भी हो सकता है. लेकिन क्या C D का प्रॉपर सबसेट है? नहीं. क्या हम लिख सकते हैं C is a proper subset of D? No. Why? Because D has no extra element than C. Okay, so it's clear about subsets and proper subsets. Our next concept is superset. Superset. You can say that, let's take this example. A has superset. Now with the same example, A has 3 elements 1, 2, 3, B has 5 elements 1, 2, 3, 4, 5. B contain 2 extra elements than A. Then हम कहेंगे कि B is a superset of A. और इसकी जो इसको आप डिनोट करोगे, B is a super subset of A. ये superset को डिनोट कर रहा है. Next concept is your power set. The most important of all these is power set. Try to understand it.
suppose you have a set A having 3 elements 1 2 3. Then power set is the set of all the elements of A, set of all the subsets of A. Power set को आप डिनोट करते हो P of A and is defined as power set of A is set of all the subsets of A. क्या मतलब हुआ इस बात का कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे ये आपको सेट के एलिमेंट से पता चलेगा. देखिए आपके सेट में 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो इसके पावर सेट में 2 रेज टू पावर ए, ये पावर सेट फाइंड करने का फॉर्मूला कह सकते हो आप. 2 रेज टू पावर ए दैट मीन्स 2 रेज टू पावर 3. तो 8 एलिमेंट्स इसके पावर सेट में होंगे. सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, पावर सेट में 8 एलिमेंट्स हैं, मतलब 8 सबसेट्स बनेंगे इस सेट के. तो वो आपने बनाने कैसे हैं. एक तो आपने ये जो नल सेट था 5 वो सब में आता है. 5 इज़ द सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स. फिर उसके बाद इसको आपने बारी बारी से करना है. जैसे 1 को आप एक अलग सेट लिखोगे, सबसेट है. 2 इज़ अ डिफरेंट सबसेट. देन 3, देन 1 2, देन 2 3, देन 1 3. आपको काउंट करने की आपके 8 होने चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7, देन द होल सेट इटसेल्फ. तो ये बन गए आपके 8 सबसेट्स. इट्स द मतलब ये है आपको कि पावर सेट आपने कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे फाइंड आउट करना है. 5 और जो पूरा का पूरा सेट है वो हर पावर सेट में आता ही आता है, और उसके बाद आपने इस तरह से इनको लिखना है. नाउ योर नेक्स्ट कंसेप्ट इज यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट नाम से ही पता चल रहा है. यूनिवर्स मीन्स सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन. तो इसमें भी आप लोग कहोगे कि यूनिवर्सल जो है, सपोज़ आपके पास एक बहुत बड़ा सेट है. सपोज़ मैं लिखती हूँ कि सेट ए जो है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ए. सेट बी जो है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th B. Set C is your students of class 11th C. और ये तीनों सेट्स बेसिकली एक यूनिवर्सल सेट U में अगर हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, तो दैट मीन्स कि ये जो यूनिवर्सल सेट U है इसने सेट A के एलिमेंट्स को भी कंटेन किया, सेट B के एलिमेंट्स को भी कंटेन किया, और सेट C के एलिमेंट्स को भी कंटेन किया. इसका मतलब कि यूनिवर्सल सेट जो है इसको यूजुअली आप लोग U से डिनोट करते हो. यूनिवर्सल सेट मीन्स द सेट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट. कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द सेट्स derived from a one particular big set. Thank you.